अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 लास्ट वर्किंग डे में 556 पॉइंट मार्केट माइनस रही और ये इस वक्त ये रेजिस्टेंस एरिया में है। ये देखेंगे, हम इसको हॉरिजॉन्टल लेवल पे लगाते हैं तो रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट एरिया भी होता है और वो उसे मार्केट रेजिस्टेंस के तौर पे भी एक्ट करती है। एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया जो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, और दूसरा ये हम इस को एक कॉन्टीन्यूसली इन दो पॉइंट्स को मिला के हम एक्सटेंड जब करते हैं तो मार्केट इस एरिया में रेजिस्ट कर रही है। अब ये डिमांड लाइन हमारे पास आ गई है और इसमें यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली बुल एंड बियर्स जो हैं, ये 3 दिन बियर रही, फिर 4 दिन बुल, फिर 2 दिन बियर, फिर बुल। ये बियर और बुल जो है यहाँ पे एक साइडवेज में असेंडिंग जो चैनल है उसके अंदर प्राइस बिहेव कर रही है। तो इस चैनल के ब्रेकडाउन की सूरत में फिर हमारे पास नीचे के जो लेवल्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। तो बैंकिंग सेक्टर इसको यहाँ तक लेके आया था और PIA में रिसेंट डेज में बहुत अच्छी कमाल किस्म की एक्टिविटी रही और टेक्निकल बेसिस पे, प्योर टेक्निकल बेसिस पे इसने बहुत अच्छा ट्रेड करवाया। ये देखें, ये जब इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है, ये जो ट्रायंगल है इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो फिर मार्केट के पास पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन है। ये मैं ड्रा कर देता हूँ, ये पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन एरिया है जहाँ पे ये 2 एरोज मार्क किए हुए हैं। तो इसके बाद फिर प्राइस कॉन्टिन्यूसली हर लेवल को रिटेन करते हुए नए से नया हाई, अभी इस मूव में नया हाई लगना चाहिए था लेकिन वो नहीं लगा, जिसका मतलब है कि अब मार्केट जो है जब नहीं लगा तो फिर एक ये कमिंग डेज में हो सकता है कि ये ट्रेडिंग रेंज बन जाए। अब चूंकि इसकी वो बिड भी है तो देखते हैं कि उसमें ये ऊँट जो है किस करवट बैठता है, क्योंकि PSO भी पिछले 25 साल से प्राइवेटाइज हो रहा है और आज तक हुआ नहीं है। इसी तरह बाकी भी देखें, गवर्नमेंट के मामला हैं, जब तक ये हो नहीं जाता तो वो सीन ऐसे ही रहेगा। तो ये फ़िलहाल अपने हिस्ट्री हाई पे भी है, इसको हम एडजस्ट करके भी देखते हैं, यानी मैक्सिमम श्रिंक करके देखते हैं। तो 2004 का जो हाई था वो तकरीबन 2024 में ब्रेक हुआ। तो ये एक अच्छा खासा सीन रहा कि 2004 में जिसने इन्वेस्ट किया था 3 में 20 रुपये के एरिया में, वो उसने फिर नीचे 3 रुपये का लो भी, बल्कि 3 रुपये से नीचे का लो भी देखना पड़ा उसे। KSE 30 में भी नया हाई नहीं लगा। KSE 30 100 में तो नया हाई लग गया और उसके ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है, और KSE 30 जो है उस रेजिस्टेंस एरिया में यानी 52,824 और पहला जो हाई था वो 52,603 का था। पेनी स्टॉक्स में बुरे फंडामेंटल्स के साथ DFSM है इस टाइम पे, जिसमें थोड़ा सा बुल पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि ये इसमें कुछ हैवी वॉल्यूम भी हुआ है और बाकी भी कुछ इंडिकेटर्स इसके थोड़े से बुल नज़र आ रहे हैं। तो फंडामेंटल्स इसके इंतहाई वीक हैं, ये बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है। मैरियट में भी इंडिकेटर्स थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और ये लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद इसने इस एरिया में ब्रेकआउट लिया था, लेकिन वो फिर वापस ट्रेडिंग रेंज में आ गया। ये जून जुलाई में 2025 के जून जुलाई में इसने ये इस ट्रेडिंग रेंज का, कंसोलिडेशन का, इस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट लिया था, लेकिन ये फिर वापस ट्रेडिंग रेंज में आ गया। तो अब एक दफ़ा फिर ये इस ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकल रहा है, लेकिन लास्ट वर्किंग डे में भी 1463 का हाई लगाने के बाद 1370 की क्लोजिंग, थोड़ा हैवी वॉल्यूम हुआ है। अब इस रेंज को एक दफ़ा फिर ब्रेक करता है और अगर ये 17 साढ़े 17 वाली एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर इसके टारगेट्स जो हैं वो ऊपर के निकलेंगे। तो बाय सेल कॉल किसी में भी नहीं है, जस्ट टेक्निकल बेसिस पर। मैकपैक फिल्म एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बुल मूव देने के बाद इसी तरह से होता है कि फिर मार्केट साइडवेज में और कंसोलिडेशन में चली जाती है और फिर एक लंबे अरसे के बाद साइडवेज में रहने के बाद फिर दोबारा जो है वो मार्केट उस एरिया में आती है। तो ये साइडवेज होने के बाद ये पिछले 3-4 दिनों से ये इसने ब्रेकआउट प्रोसेस को थोड़ा सा कंप्लीट किया है और अगर पुल बैक होता है तो ये आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। वाफी भी एक अच्छी एग्जांपल है और ये उस टाइम पे मैं कंटिन्यूसली इन्फॉर्म भी करता रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट हुआ है 180 रुपये 170 रुपये के एरिया में, और अब हमारे पास उसके रिजल्ट्स आते हुए ये 2017 वाला हाई तो इसका अभी बहुत अवे है, लेकिन ये एक अच्छी टेक्निकल्स को फॉलो करते हुए बुल स्ट्रॉन्ग हो। तो व्यूअर्स, विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और ये बाय सेल कॉल्स नहीं होती, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है। एग्जिट प्लान मस्ट होना चाहिए।